हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट लिख सकता हूँ कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, वो दो वर्ड्स कौन से हैं? एक तो है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फाइल, ये जो फाइल है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ग्रीक वर्ड कौन सा है? फिलोस। फिलोस का मतलब लव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और फाइल, जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? फिलोस। फिलोस मीन्स लव। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, ठीक है। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, टर्म न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स सबसे पहले क्रिस्टोफर कल्क इनगोल्ड ने 1933 में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये दो टर्म्स न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स सबसे पहले क्रिस्टोफर कल्क इनगोल्ड ने 1933 में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, एनाइनाइड्स और कैटाइनाइड्स को रिप्लेस करके। ठीक है, एनाइनाइड्स और कैटाइनाइड्स किसने प्रपोज किए थे पहले? एजी केपवर्थ ने। कब? 1925 में। ठीक है, तो 1925 में एजी केपवर्थ ने न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को एनाइनाइड्स और कैटाइनाइड्स प्रपोज किया था। इसके बाद 1933 में क्रिस्टोफर कल्क इनगोल्ड ने इनको रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम दिया। ठीक है, फिर हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल में H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, जिसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। फिर H3O पॉजिटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जैसे BF3, उसके बाद BCl3, उसके बाद
AlCl3, ठीक है। उसके बाद आयोडीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, क्लोरीन है। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में एक और बात मैं बता देता हूँ, इनमें एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल्स हैव एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैंने यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होते हैं। एग्जांपल्स कुछ मैंने अभी बताई थी, जैसे BF3, इसमें आप देख सकते हो एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डबल या सिंगल बॉन्ड के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये आ गया डबल बॉन्ड, इसके साथ ये O अटैच है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता ही है। तो ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे HCl है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। HCl है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। फिर उसके बाद CH3Br है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर डबल या सिंगल बॉन्ड के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ठीक है। अगर डबल या सिंगल बॉन्ड के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो भी क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई स्पीशीज़ जिसमें डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, या सिंगल बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो वो स्पीशीज़ भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इनको लेविस एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लेविस एसिड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लेविस एसिड्स भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है। इस केस में एम्प्टी ऑर्बिटल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हुए, यहाँ एक्सेप्ट हुए, यहाँ शिफ्ट हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं लास्ट में दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स में एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई स्पीशीज जिसमें डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो वो स्पीशीज़ भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।